अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे सामने रमज़ान के पहले रोज़े पर एक बहुत ही दिलचस्प मवाद है। इसका उन्वान है पहले रमज़ान के रोज़े की रूहानी चमक। आम तौर पर तो हम रमज़ान को एक पूरे महीने का सफ़र समझते हैं, लेकिन ये तहरीर पहले दिन बल्कि पहली रात पर ही ऐसी रोशनी डालती है जैसे ये एक लम्हा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। जी अस्सलाम वालेकुम। और इस गुफ्तगू का जो सियाको सबाक है वो बहुत अहम है। ये मवाद रमज़ान को सिर्फ इबादत के एक मजमूए के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे एक कायनाती वाक़या, एक कॉस्मिक इवेंट के तौर पर पेश करता है। कायनाती वाक़या? जी, एक ऐसा वक्त जब मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान वो पर्दे हट जाते हैं। और ये नुक्ता नज़र हमें ये समझने में मदद देगा कि इस महीने की छोटी छोटी तफसीलात की इतनी गहरी मानवियत क्यों है। कायनाती वाक़या, ये वाकई एक बहुत ताकतवर इस्तिलाह है। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। तहरीर कहती है कि रमज़ान का चांद नजर आते ही कायनात का नक्शा बदल जाता है। ये सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली तो नहीं है, इसका असल मतलब क्या है? ये एक गहरी रूहानी हकीकत की तरफ इशारा है। मवाद इसकी वजाहत के लिए हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देता है। वो फरमाते हैं कि रमजान की पहली ही रात को जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 दरवाजे? जी, और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद, और सबसे बढ़कर सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये एक मुकम्मल माहौल की तब्दीली है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो फिर भी हम रमजान में लोगों को गुनाह करते या गुस्सा करते क्यों देखते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस महीने में होने वाली हर गलती की जिम्मेदारी बराह रास्त इंसान पर आती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। यही तो इस तसव्वुर का सबसे अहम पहलू है। शयातीन को जकड़ने का मतलब है कि गुनाह की तरफ धकेलने वाली जो सबसे बड़ी बैरूनी ताकत है उसे बेबस कर दिया गया है। अच्छा, अब जो कुछ बाकी रह जाता है वो इंसान का अपना नफ्स है और उसकी 11 महीनों की आदतें। सही। तो हाँ, एक तरह से ये हमारी जवाबदेही को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला गोया ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए मैदान साफ कर दिया है, सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। जी, अब तुम्हारे और मेरी रहमत के दरमियान कोई रुकावट नहीं। तो ये एक खुला दावतनामा भी है और एक आईना भी, जो हमें दिखाता है कि शैतान के बगैर हम खुद क्या हैं। यानी माहौल पूरी तरह हमारे हक में कर दिया गया है। इसी से जुड़ी एक और बात जो इस तहरीर में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है, वो इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। वो फरमाते हैं कि आम दिनों में अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है जी, लेकिन रमजान में वो सैलाब की तरह आती है। रहमत का सैलाब की तरह आना ये एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। बिल्कुल। और सैलाब तफरीक नहीं करता, वो हर ऊंच नीच, हर खुशकुतर जगह को अपनी लपेट में ले लेता है। सही। यही इस मिसाल की खूबसूरती है। और इसी माहौल में जब रहमत का सैलाब उमड़ रहा होता है तो आसमान से एक फरिश्ता निदा देता है। क्या निदा देता है? ए खैर के तालिब, आगे बढ़, और ए बुराई के इरादे वाले, रुक जाओ। वाह! तो ये ऐलान इस बात की तस्दीक है कि माहौल साजगार होने के बावजूद इंतखाब की आज़ादी अब भी इंसान के पास है। दरवाजे खुले हैं, मगर चलकर अंदर जाना इंसान का अपना काम है। तो ये पूरा माहौल हमारे हक में कर दिया गया है। स्टेज तैयार है, लेकिन असल किरदार इंसान का अपना है। जी। और इसका पहला कदम है रोजे की नीयत। मवाद इस नीयत के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें करता है। कहा गया है कि जैसे ही कोई शख्स पहले रोजे की नीयत करता है, उसका नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है जिन्हें अल्लाह जहन्नुम से आजाद करना चाहता है। ये बात हैरान कुन है, क्योंकि अमल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। भूख प्यास का आगाज तो बाद में होगा। बिल्कुल। मगर इनाम का वादा सिर्फ इरादे पर कर दिया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि खुदा के नजदीक हमारी जिद्दोजहद से ज्यादा हमारी आमादगी की कद्र है? आपने उसका असल नुक्ता पकड़ लिया है। ये इस्लाम के मरकजी ख्याल से जुड़ता है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। भूख प्यास बजाते खुद मकसूद नहीं है। अल्लाह को हमें भूखा प्यासा देखकर खुशी नहीं होती। सही। असल चीज वो इरादा, वो अज़्म है जो इस मुशक्कत के पीछे है। ये नियत एक रूहानी मुआहिदा है
بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنی بنیادی ضروریات چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اللہ جواب میں فرماتا ہے تمہارے اس ارادے پر ہی میں نے تمہاری آزادی کا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ واہ! یہ جدوجہد کے آغاز سے پہلے ہی حوصلہ افزائی کا ایک غیر معمولی نظام ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی صرف نیت تک محدود نہیں، مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ جب روزہ دار سحری کھاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی روزہ بھی شروع بھی نہیں ہوا، انسان اپنے جسم کو توانائی دے رہا ہے، لیکن روحانی سطح پر بخشش کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور یہ سب کچھ اس ایک حدیث قدسی کی طرف لے جاتا ہے جسے مصنف نے مرکزی حیثیت دی ہے۔ کون سی؟ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ میں خود دوں گا۔ جی، یہ جملہ روزے کو تمام عبادات سے الگ ایک خاص مقام دیتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، سب کا اجر فرشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ جی، لیکن روزے کے معاملے میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا اجر دوں گا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ اس میں حساب کتاب نہیں بلکہ ایک ذاتی اور براہ راست تعلق ہے۔ بالکل، کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ اس عمل کا انعام تم مجھ سے براہ راست لینا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ تمام عبادات میں سے صرف روزے کو یہ مقام کیوں دیا گیا ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ سب سے پوشیدہ عمل ہے۔ نماز لوگ دیکھتے ہیں، حج کا اعلان ہوتا ہے، زکوٰۃ کا علم ہو سکتا ہے، صحیح۔ لیکن ایک شخص کا روزہ صرف وہ اور اس کا رب جانتے ہیں۔ وہ تنہائی میں کچھ کھا پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بالکل، یہ خلوص کا امتحان ہے۔ تو یہ خالصتاً بندے اور خدا کے درمیان ایک راز، ایک عہد بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس کا اجر بھی اتنا ہی ذاتی اور خاص ہے۔ جب معاملہ صرف دو کے درمیان ہو تو تیسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آئیے اب ان دو خاص لمحات کی طرف آتے ہیں جو روزے کے محور ہیں، سحری اور افطار۔ مواد میں سحری پر بہت زور دیا گیا ہے، نہ صرف جسمانی توانائی کے لیے۔ جی، بلکہ اس کی روحانی برکت کی وجہ سے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی وہ یہ ہے کہ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانے کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی کافی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل اہمیت حکم کی پیروی کی ہے۔ جی، اور اس وقت کی برکت صرف کھانے میں نہیں ہے۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ رات کا وہ پہر ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ جی، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ تو ایک روزہ دار اس وقت صرف کھانے کے لیے نہیں اٹھتا، وہ دراصل اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے اٹھتا ہے۔ بالکل، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اپنے رب سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ وقت دعا اور توبہ کی قبولیت کے لیے بہترین اوقات میں سے۔ اور پھر دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جسے افطار کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی، اس لمحے میں ایک عجیب سی کمزوری اور انکساری ہوتی ہے، شاید یہی کیفیت دعا کی قبولیت کی وجہ بنتی ہے۔ اور مصنف نے یہاں ایک بہت ہی اثر انگیز منظر کشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے روزہ دار بندے پر فخر کرتا ہے۔ اچھا، جی، یہ منظر بہت گہرا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے نے میری رضا کے لیے کھانا پینا، اپنی خواہشات سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو چیزیں حلال تھیں انہیں بھی میرے لیے ترک کر دیا۔ بالکل، تم گواہ رہنا، میں نے اسے بخش دیا اور میں نے اس پیاس کے بدلے اسے حوض کوثر سے جام عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تو بہت ہی عاجز کر دینے والا خیال ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو اتنی بڑی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ جی، یہ صرف اجر کا اعلان نہیں، یہ بندے کے عمل کو عزت دینے کا عمل ہے۔ یہ فرشتوں کے سامنے انسان کے اس اختیار اور انتخاب کی عظمت کا اظہار ہے کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر فساد کرے گا۔ آج یہ میری محبت میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا۔ بالکل۔ تو یہ ساری تفصیلات، یہ رحمتیں، ان کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تحریر پہلے روزے کو سچی توبہ کا اعلان قرار دیتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم 11 مہینے بھٹکتے رہے مگر آج اس ایک دن میری طرف لوٹ آؤ۔ میں تمہارے سارے پچھلے گناہوں پر لکیر پھیرنے کو تیار ہوں۔ بالکل، یہی روحانی تبدیلی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ری سیٹ بٹن کا تصور ہے۔
हम सब अपनी जिंदगियों में गलतियां करते हैं और अक्सर महसूस करते हैं कि अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। सही। पहला रोजा इस एहसास को खत्म करने के लिए आता है। तहरीर इस बात पर जोर देती है कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये रीसेट बटन का तस्वर कुछ लोगों के लिए बहुत आसान लग सकता है। क्या ये इस ख्याल को फरोग दे सकता है कि 11 महीने जो मर्जी करो और रमजान में आकर सब साफ करवा लो? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन सच्ची तौबा यानी तौबातुन नसूह का मतलब ही यही है कि इंसान माजी पर शर्मिंदा हो, जी, हाल में उस गुनाह को छोड़ दे और मुस्तकबिल में उसे न करने का मजबूत अज़्म करे। तो ये सिर्फ जुबानी इस्तग़फ़ार नहीं है? बिल्कुल नहीं। पहला रोजा इस अज़्म को कायम करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये एक अलामती अमल है। जैसे आपने दिन भर हलाल चीजें अल्लाह के लिए छोड़ी, इसी तरह आप ये अहद करते हैं कि अब मैं हराम चीजें भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो ये आसानी का नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे और तब्दीली के आगाज का नाम है। जी। और शायद इसी तब्दीली की हौसला अफजाई के लिए रमजान के पहले अशरे को अशरे रहमत कहा गया है। इस मवाद में जिक्र है कि इन 10 दिनों में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसे एक रूहानी एक्सेलरेटर कह सकते हैं। इसका मकसद इंसान को नेकी की तरफ रागिब करना है। जब इंसान को ये मालूम हो कि उसकी छोटी सी कोशिश का भी बहुत बड़ा सिला मिलेगा तो उसका हौसला बढ़ता है। सही। अल्लाह ताला गोया ये कह रहे हैं कि तुम एक कदम उठाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। तो इस सारी गुफ्तगू के इख्तिताम पर ये मवाद सिर्फ मालूमात फराहम नहीं करता, नहीं, बल्कि एक दावत फिक्र देता है। जी। ये हम सबसे एक सवाल करता है कि क्या हम इस रमजान को भी पिछले सालों की तरह एक रस्म के तौर पर गुजार देंगे या वाकई इस साल खुद को बदलने का फैसला करेंगे। और ये दावत सिर्फ जाती तब्दीली तक महदूद नहीं रहती। तहरीर का इख्तिताम एक इज्तिमाई दुआ की याद दहानी पर होता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम इफ्तार के वक्त अपने रब के हुजूर हाथ फैलाएं तो सिर्फ अपनी जात के लिए दुआ ना करें। सही। अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को और खास तौर पर उन लोगों को भी याद रखें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये हमें सिखाता है कि रूहानियत खुद गर्जी नहीं बल्कि एक वसी तर एहसास जिम्मेदारी और मोहब्बत का नाम है। जी बिल्कुल। अपनी जाती निजात को पूरी उम्मत की फलाह के साथ जोड़ना, यही तो इस महीने के पैगाम की रूह है। तो आखिर में एक सोच जो इस मवाद से उभरती है वो ये है, अगर रमजान की पहली रात और पहला दिन किसी की पूरी रूहानी जिंदगी को दोबारा तरतीब देने की इतनी ताकत रखते हैं तो ये इस सलाहियत के बारे में क्या बताता है जो हमारे हर इस लम्हे में पोशीदा है जब हम किसी आला मकसद की तरफ लौटने का इंतखाब करते हैं, चाहे वो रमजान के बाहर ही क्यों ना हो।